वेलकम बैक टू ज़ौक़ ज़िंदगी। आपको इतनी गर्मी क्यों लग रही है? हवा दे रहे हैं खुद को, आपको लग रही है गर्मी? थोड़ी बहुत, इतनी नहीं। मुझे नहीं लगी। मैं चिल हूँ इस वक्त। चिल है बिल्कुल। और ये भैया ये देखिए, ये किताबों से गर्मी उठ रही है इतनी सारी इतनी सारी किताबें, तो इनको जरा थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे। इतना बड़ा मतलब पूरा सोफा हमारा इसमें काम आ गया माशाल्लाह से। हमारे यहाँ जो तीनों हम लोग हैं, हमें किताबों का शौक है और सबके पास किताबें होती हैं हर रोज, और सबसे ज्यादा जो होती हैं वो इनके पास होती हैं। और पढ़े ना पढ़े ये अलग बात है। ये अलग बात है। बिल्कुल। चले जी। और आज जो है सबसे पहले हम हेयर फॉल के बारे में स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा सवालात जो हैं वो हेयर फॉल के ऊपर आ रहे हैं। हेयर मतलब हर एपिसोड में भी हम बालों पे बात कर लेना कम है, मगर फिर भी कम है क्योंकि इतना पोल्यूशन, इतना हम लोग उल्टे सीधे डाइज और जेल्स और मतलब मूव्स और क्या क्या लगा। एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपसे पूछी थी, ये जो हम हेयर डाइज लगाते हैं अमोनिया वाले जो, बिल्कुल, उससे क्या हमें डैंड्रफ हो जाता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि होता ये कि जब आप अमोनिया वाले डाइज लगाते हैं तो आपका एक जो प्रॉपर आपकी हेल्थ है बालों की वो खराब होती है, क्योंकि उनकी जो शेफ्ट है जिसपे बने होते हैं वो सारा रफ हो जाते हैं। जब वो रफ होते हैं तो वहां पे आपकी ग्रोथ शुरू होती है एक्सटर्नल, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो फंगस हो, तो डेफिनेटली डैंड्रफ होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके जब बाल वीक होते हैं, जैसे अगर आपके दांत अगर प्रॉपर साफ नहीं है, ठीक है, प्रॉपर मजबूत नहीं है, प्रॉपर ग़िज़ा नहीं है, तो उसके अंदर कीड़े लगते हैं या आपका जिस्म कमजोर है तो आपको बीमारी जल्दी पकड़ लेती है। इसी तरह अगर आपके बालों में अमोनिया लगा हुआ है और बालों की सफाई प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली फंगस आता है। बिल्कुल। और साहिवाल से हमारे पास एक कॉलर है हिना, उनसे पॉइंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक ठाक। फौरन से सवाल बता दीजिए। हेलो हिना। मैंने डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी जी, फौरन से सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब मैंने कल भी आपको कॉल की थी। जी हिना, बिल्कुल। मुझे हिना की कल आवाज नहीं आई थी। हाँ जी, मैंने कल भी आपको। जी हिना बड़े अच्छे जवाब तैयार कर रख के लाया हूँ, मैंने आपका दिमाग में था। जी हिना बताइए। जी मैंने कल आपको कॉल की थी तो। हेलो। जी जी, कल मैंने आपको कॉल की थी तो आपने मुझे सोप बताया था और कुछ चीजें बताई थी। बिल्कुल। तो मैंने आपको क्लियर करना था, मेरा फेस जो है स्किन ना तो बहुत ड्राई है और ना बहुत ऑयली है। अगर मैं थोड़ा सा उसे ड्राई करने की कोशिश करती हूँ तो वो रिंकल्स जैसे पड़ जाते हैं, खुश्की के धब्बे पड़ जाते हैं, पपड़ियाँ बन जाती हैं। तो आपने कहा था ये सोप आप तकरीबन 10 टाइम्स आप इसके साथ मूव धोएं फॉर द टाइम बीइंग। बिल्कुल। उसके साथ मुझे ये था कि वो खुश्की ना मेरे चेहरे पर ज्यादा हो। एक दिन में 10 दफा नहीं धोना। मैंने भी कहा एक दिन में 10 मैंने कहा था एक दिन में। हाँ। एक दिन में धोना है, अभी धोएगी। एक दिन में 10 दफा धोना? जी, क्योंकि उसकी एक्ने वजह है ना। हाँ, मैंने कहा था 8-10 दफा धो लो। अच्छा। क्योंकि उसकी एक्ने मैंने कहा था, लिटरली कहा था। ठीक है जी ना। डॉक्टर साहब उसके बाद आपने जो करीमें बताई थी मैं कुछ लिख सकी थी और कुछ मैं नहीं लिख पाई थी, तो आप जरा मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो बता दें। बहुत आराम से। नंबर 2 पे मैंने आपसे ये कहना था कि कल मैं बात। हाँ जी, नंबर 2 पे ये था कि मैं आपसे कह रही थी कल मैं बात पूरी नहीं कर पाई थी और फोन बंद हो गया था। ये कि मेरे बॉडी में हल्का हल्का दर्द रहता है और टांगों में तो बहुत ज्यादा रहता है, खासतौर पर जब सोकर उठती हूँ तो बड़ी सुस्ती सी और टांगों में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, और सोचती तो आप अगर आप कुछ बता मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, सोचती तो आप ज्यादा नहीं और टेंशन तो नहीं लेती ज्यादा? जी, टेंशन तो नहीं लेती दिमाग में? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, बड़ी तमन्नाई वाली ग़िज़ा भी बता रहा हूँ, सलाद बता रहा हूँ, क्रीम बता रहा हूँ, साबुन ठीक है 10 टाइम ज्यादा हो जाएगा, ड्राइनेस तो 6-7 दफा तक मुंह धोएंगी। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। ओके, थैंक यू हिना, आपने साहिवाल से कॉल किया। जी। हिना का इशू ये था कि उसके 20 इयर्स उसकी एज है और उसके बहुत ज्यादा मतलब कॉम्बिनेशन स्किन है, मगर बहुत पेनफुल एक्नी है और बॉयल्स हैं, नोड्यूल्स हैं। तो हिना को मैंने बड़ा, मुझे सब याद है पूरा, और आज अच्छा करके ना मैंने 10 टाइम्स कहा था। मैंने कहा था हिना सल्फर सोप से 10 टाइम दूध हो, मगर उसे डेफिनेटली बहुत ड्राइनेस आ जाएगी। कल आवाज नहीं आ रही थी, महबूब भाई ने सवाब मुझे कन्वे कर दिया था, मगर मैंने उसको कहा था 10 टाइम्स करें। ठीक है। अच्छा हिना, अब बड़ा सिंपल था। देखिए मैंने आपको कहा था कि आपको साहिवाल में आराम से मिलेगा। देखिए 1% क्लिंडामाइसिन लोशन, ठीक है, 1% इरेथ्रोमाइसिन लोशन और इसके साथ ऐड करेंगी 10% नियोमाइसिन क्रीम। ठीक है, 1% लिख ले, उर्दू में भी लिखती चली जाए। 1% क्लिंडामाइसिन लोशन, ठीक है, 1% इरेथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, उर्दू में भी लिखती जाए। 1% इरेथ्रोमाइसिन या टेट्रामाइसिन लोशन, ठीक है, और साथ में उसके ऐड करना है, देखो कोई उनसे कहना एंटीबायोटिक क्रीम दे दे, अगर नियोमाइसिन नहीं है तो जेंटासिन 100% होगी। ये मिला के आप फ्रिज में रख लो और सुबह दोपहर रात पूरे चेहरे पे लगाओ,
सल्फर सोप जो है वो आपको इतना ड्राई नहीं करेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल गायब करेगा। 5-6 दफा दिन में मूव होना है, ठीक है। अच्छा, जो उसकी बड़ी एनर्जी गायब रहती है, देखिए बहुत सिंपल है, जब भी आपकी एनर्जी डाउन हो आपको क्या करना है, एक ग्लास में आप 1 चमचा ब्राउन शक्कर, ठीक है, 1 चमचा आप उसमें डालेंगे केवड़ा, ठीक है, और साथ में ऐड कीजिएगा कोई सा भी मौसम का फल होता है, जैसे आजकल लीमू है या कुछ भी है, उसको डाल के जब भी आप डाउन होने लगे तो वो करो। और एक विटामिन स्टार्ट कर दो तो उससे बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, मल्टी बायोंटा, तो आपकी वीकनेस नहीं रहेगी, जो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा वो बाहर चला जाएगा थ्रू यूरिन में सब, ठीक है। और तीसरी बात जो उसने बहुत कहा था, उसकी बहुत ज्यादा जिस्म में दर्द, उसके बारे में बात करते हैं। कॉलर होल्ड पर हैं, पहले सवाल ले लेंगे कॉलर का, उसके बाद जवाब देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सोबिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं सलाकर करम है, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, सलाम सोबिया, कैसी हैं आप? सलाकर करम, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। सोबिया आप बताओ क्या हाल है? आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरे सोबिया, थैंक यू, तो बड़े खुश हो गया जी। मेरी बैक पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। जी, क्या हो गया सोबिया बैक पे? जी, मेरी सिजरिंग हुई है, मेरे बेबी सिजरिंग से आए। जी, अच्छा। तो इस वजह से सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कुछ बैठा नहीं जाता। अरे मॉर्निंग स्टिफनेस सोबिया, अच्छा एक तो फॉरेन क्रीम ले ले, राइसन, RIACIN, राइसन क्रीम लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तकरीबन 100 ग्राम राइसन क्रीम ले लें, 100 ग्राम राइसन क्रीम, ठीक है। उसके साथ आप डालेंगे तकरीबन 100 ग्राम हल्दी, ठीक है, 100 ग्राम राइसन क्रीम, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम विटामिन ई लोशन मिला के आप इसको बोतल में रख लें, और सुबह रात जहां पे आपकी पूरी जो आपकी कॉर्ड है ना, पूरा जो रीढ़ की हड्डी है, उस पर सुबह शाम मालिश करें, ठीक है। और एक टैबलेट आप खाना शुरू कर दें, नारकोजेन, NARCOGEN, सुबह रात, ठीक है। और क्या करें, रात को आप आता है मुश्क बाला, मैंने जो पहले बताया था कि आपको एंटी डिप्रेशन भी है और आपका बड़ा एनर्जी देता है, बूस्टर है, ठीक है। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं बड़ा अच्छा, अगर सुमैया कोई भी यूज करे तो आप देखिए उसको वो थकन होगी नहीं, बड़ी आपकी एनर्जी आती है। क्या करना है आपको, 1 चुटकी आंवला, ठीक है, 1 टैबलेट लेनी है जिनको बायलोबा, ठीक है, उसके साथ 1 चुटकी मिश्री, ठीक है, और उसके साथ आप लेंगे बहुत जैसे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आराम से मिलता है, ये 4 चीजें, ठीक है, आंवला, मिश्री, जिनको बायलोबा और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये कैप्सूल होते हैं, ये चारों मिला के कहवा दिन में पी लें आप, थकन होगी ही नहीं, और हड्डियों का दर्द अब बहुत ही गायब। अच्छा, एक सवाल, ये जिन खवातीन के सिजेरियन बेबीज होते हैं उनके साथ ये मसला होता है जनरल, यही वाला बैक वाला सबके साथ होता है? नहीं, सबके साथ नहीं होता, मैं कुछ के साथ होता है, क्योंकि एक तो आपका बैलेंस आउट होता है, दूसरा ये होता है कि आपका बहुत ज्यादा पोटेशियम और कैल्शियम लॉस हो जाता है ना, कि जब बॉडी से। अच्छा, एक तो वैसे आपको जब छोटी होती है माओ का ये फर्ज है, ठीक है, क्योंकि देखिए अब जो भी लड़कियां या लड़के अब जो हेल्दी नजर आते हैं या जो एनर्जाइज नजर आते हैं, ये तो उनकी माँ बाप का फर्ज है ना। देखिए, अगर आप 20 इयर्स तक तो आप उनको डेली दूध, मलाई, पनीर, ये चीजें, कुछ ये नहीं कि बहुत महंगाई है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो आपकी हड्डियां हैं वो बन जाएंगी 20-25 साल तक, और 30 साल के बाद तो आपको डेली 1 कप दूध या मलाई इस तरह का लेना है, क्योंकि आपका रोजाना आएगा, रोजाना जाएगा। बिल्कुल। और ब्रेक का टाइम आ चुका है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फौरन से हिना के जो थर्ड क्वेश्चन है, जिन्होंने टांगों के दर्द और जिस्म के दर्द का बात किया था, उसका जवाब देंगे। आपसे मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। बैक टू ज़ौक़ ज़िंदगी। ब्रेक पर जाने से पहले हिना ने साहिबाल से हमें कॉल किया था और उनके 2 सवालात के जवाब हम दे चुके हैं। तीसरा सवाल ये था कि उनके जिस्म में दर्द रहता है और पैरों में और टांगों में कमजोरी रहती है। सुमैया, बड़ा सिंपल सा देखिए, उनके लिए बड़ा अच्छा, इससे बड़ा ही एनर्जी हर कोई यूज कर सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि बड़ी एनर्जी रहे, बड़ी ताकत रहे, बड़ी तवानाई रहे, बहुत सिंपल सा देखिए। अच्छा, हर मौसम का है, ठीक है। आप क्या लेंगे, तकरीबन 20 ग्राम्स आप लेंगे छिले हुए क्रश्ड बादाम, ठीक है, 20 ग्राम्स बादाम, 20 ग्राम्स छिले हुए आप बिल्कुल क्लियर हुए हुए खरबूजे के बीज, 20 ग्राम्स आप लेंगे तकरीबन तरबूज के बीज। अच्छा, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, साथ में आप लेंगे क्रश बादाम, तकरीबन 20 ग्राम्स लेंगे मुनक्का और 20 ग्राम्स किशमिश। इनके साथ ऐड कीजिएगा तकरीबन 20 ग्राम, सब चीजें 20 ग्राम्स है, सॉफ्ट, ठीक है, ब्राउन हुई हुई, ठीक है। साथ में इसके ऐड कीजिएगा मिश्री इतनी क्वांटिटी में, और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से बिल्कुल क्रश करके आप एक बोतल में रख लें, ठीक है। और इसको सुबह, दोपहर, रात
2 months तक, ठीक है, 2 महीने तक। इससे आपका डाइजेशन भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपकी कमजोरी बिल्कुल नहीं है। एक मल्टी विटामिन की एक फॉर्म है। ये लेके आप रोजाना 1 कप दूध के साथ, ठीक है, और दूध में आप क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा आप अगेन थोड़े से बादाम और केवड़ा, ठीक है, केवड़ा ऐड कीजिएगा, और पिंच आप ऐड करेंगे कश्मीरी ज़ाफ़रान। वो बहुत महंगा होता है, इसलिए पिंच, चुटकी, यानी अगर आप इतना सा लेंगे तो तकरीबन 2 महीने चलना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका बड़ी बॉडी में एनर्जी आती है और कमजोरी भी दूर होगा, बड़ा ही पावरफुल आप आते हैं। इस वक्त हमारे पास हुमैरा लाइन पे मौजूद है, मगर उनसे बात करने से पहले एक बात अभी मेरे जहन में आई, मैं फिर से भूलना चाहूँ। फेसबुक के ऊपर जो आप लोग सवालात हमें पूछते हैं वो सारे के सारे मैं पढ़ती हूँ, अक्सर घर में भी जाकर पढ़ रही होती हूँ, मगर टाइम की कमी की वजह से हम लोग नहीं कर सकते। एक सवाल उसमें आया, अभी मेरे जहन में आ गया। हमारे जो इंटरनेशनल कॉलर्स हैं वो हमारे शो में जो कंपटीशन होता है, यानी जैसे कि हम प्रोडक्ट्स आप लोगों को देते हैं इनाम में, उसमें एसएमएस के थ्रू एसएमएस का आंसर सेंड करने की कोशिश करें, जो नहीं होता वो नहीं होगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सॉरी, फिलहाल के लिए सिर्फ पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए ये कंपटीशन है, इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए नहीं है, तो आप एसएमएस जो है वो हमें नहीं कर सकते। एनीवेज, हुमैरा है लाइन पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा कहाँ से, फर्स्ट क्लास, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सिंगापुर से बात कर रही हूँ। सिंगापुर से बात कर रही हैं जी। जी कल नहीं आई थी आप प्रोग्राम में? नहीं, कल मेरी तबीयत खराब थी। अच्छा, अब कैसी है? परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, और सुनाई? और मैं फर्स्ट क्लास, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। सिंगापुर कैसा है? अच्छा, डॉक्टर खुरम से बात करनी है? बिल्कुल कीजिए। जी मेरा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाई? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी डॉक्टर खुरम, मेरे 2 मसले हैं। जी ये मेरे जो बाल हैं वो पतले हैं, मतलब उसकी ग्रोथ ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपकी सेहत अच्छी है वैसे मेरा? जी खाती पीती सही तरह, मछली, दालें, छोले, काली दाल, ये सब खाती हैं? जी पहले मतलब खाती तो हूँ, अब जो मलेरिया का मुझे बुखार हुआ था उसमें थोड़ी वीक हो गई हूँ। अरे उसके लिए बड़ा अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मलेरिया के बाद की तब बनाइए। अच्छा ठीक है। अच्छा, और जो मेरे आंखों के नीचे रिंकल्स बहुत है, काफी अरसे से है, वो नहीं मतलब हो रहे, मिटी नहीं रहे। मैं आपको बड़ा अच्छा एक पपीते का मैं आपको एक मास्क बता रहा हूँ, उससे बिल्कुल ये चले जाएंगे तेजी के साथ। अच्छा, ऐसे बताएं तो शिकागो में अवेलेबल हो? बिल्कुल ठीक है, आप आराम से ले। नाम मेरे ख्याल से कहाँ पर? शिकारपुर, ठीक है, मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से मिलेगा, ठीक है। और अच्छा एक जी बस यही है, ठीक है, आप बेफिक्र है, कागज कलम तैयार रखिएगा, मैं भी आपको बताऊँ। और बात जी। ओके, थैंक यू वेरी मच हुमैरा। शिकारपुर से आपने कॉल की और आपके ढेर सारे यहाँ पे सवालात मैंने लिख लिए हैं। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, 1 मिनट रह गया है। 1 मिनट रह गया है, अभी आप जल्दी से बता दूं, एक रिंकल्स का बताता हूँ, कल बालों का डिटेल से। अच्छा, बड़ा मेरा बड़ा सिंपल सा, ये हर कोई जिसके रिंकल्स आंखों के नीचे माथे पे आ रहे हैं, बड़ा सिंपल सा। आप तकरीबन आधा कप लेंगे पपीता, ठीक है, उसके साथ आप ऐड करेंगे 3 चमचे लीमू का जूस, साथ में ऐड करेंगे 3 चमचे ब्राउन शक्कर, ठीक है, और साथ में ऐड कीजिएगा तकरीबन 1 गट्ठी पुदीने की, ठीक है। इन तमाम चीजों के साथ ग्लिसरीन और रोज वाटर मिला के एक पेस्ट बना लीजिएगा। पपीता होगा, पुदीना होगा, ठीक है, जूस होगा लेमन का, शुगर और ग्लिसरीन और रोज वाटर मिला के फ्रिज में रख दें, और सुबह शाम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल आपका चेहरा भी साफ हो जाएगा और रिंकल्स भी गायब हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये कल भी रिपीट करेंगे। हुमैरा आपके बाकी जो सवालात हैं उनके जवाब बाद भी देंगे। शेफ महबूबा